हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जी अपने देखो डेटा साइंस दुनिया में पांडास की मदद से डेटा प्रोजेक्ट के लिए डेटा को रीड करवाना और उसे राइट करवाने की कला सीखने वाले हैं जी। कलाकार बनने वाले हैं जी। और ये कलाकार बनना जरूरी है, क्योंकि हर जो आपका डेटा प्रोजेक्ट रहता है वो बिना डेटा के इनकम्प्लीट कहलाता है। क्योंकि यार देखो, अगर आपके पास डेटा नहीं है, अगर आपने अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर डेटा को रीड ही नहीं किया है, डेटा को मंगवाया ही नहीं है, तो भैया किसको अंडरस्टैंड करोगे, किसे क्लीन करोगे, किसे प्री प्रोसेस करोगे, किस पे मॉडल ट्रेन करोगे, फिर कैसे मॉडल डिप्लॉय करोगे, आगे की सब चीजें तो धरी की धरी रह जाएंगी अगर आपके पास डेटा ही रीड ना हो पाया तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट और स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपके किसी भी डेटा प्रोजेक्ट का, कि डेटा को भैया रीड करना है अपने रिस्पेक्टिवली प्रोग्राम के अंदर। और जो डेटा अपना पाया जाता है मैक्सिमम डेटा साइंस की दुनिया में जिस फॉर्मेट में, वो सीएसवी यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, या फिर आपका जो नॉर्मल एक्सेल एक्सटेंशन वाली फाइल रहती है वो, जिसमें अपन वही अपना टेबुलर रिलेशनल टाइप रो कॉलम वाला जो डेटा है वो बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं सीएसवी में। अब वही सीएसवी फाइल अपने को पांडास की मदद से रीड करनी है। फिर वो रीड होने के बाद भैया उसका पांडास का डेटा फ्रेम तैयार होगा, जिसके बारे में अभी अभी हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। फिर उसके बाद भैया आगे उसका प्रिपेयरिंग कह लीजिए, क्लीनिंग कह लीजिए, जो भी कार्यक्रम अपने को करना है, फिर उसके ऊपर लेट से आपको ईडीए करना है, डेटा अंडरस्टैंडिंग करनी है, फिर एमएल मॉडल बिल्ड करना है, फिर भैया डिप्लॉय करना है। वो जो पूरी गतिविधि है, ये जो सारा का सारा कार्यक्रम है, वो इसी से तो शुरू हो रहा है। यही तो इंपॉर्टेंट चीज है, यही तो भैया सोर्स है कि नहीं। और एक बार मेरा डेटा सोर्स यहां पे आ गया, रीड हो गया, उसके अंदर जो भी अपने को काम करना था, लेट से जो भी क्लीनिंग वगैरह करना था, तो वो बार बार ना करना पड़े, एवरी टाइम ना करना पड़े, इसके लिए एक बार उसकी फाइनल क्लीनिंग हो गई, उसके बाद आप उसे राइट कर सकते हो ना। उसे परमानेंटली स्टोर करने के लिए आप उस फाइल को राइट कर सकते हो सीएसवी एक्सेल एक्सटेंशन के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब गतिविधियां कैसे होती है, इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बता दिया। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, रीडिंग और राइटिंग का ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ना लिखना का ही इंपॉर्टेंट है है ना। डेटा साइंस की दुनिया में पढ़ना लिखना क्या होता है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो बताया। अब ये कैसे किया जाए, इसे कैसे अंजाम दिया जाए, चलिए समझते हैं। रीडिंग डेटा सीएसवी हो एक्सेल फाइल हो, तो देखिए यहाँ पे पहले पांडास तो मंगवा ही लेना है, पीडी नाम से उसको बुलाएंगे अपन। दो मेथड है जी, एक है रीड सीएसवी जो कि स्पेसिफिकली आपके सीएसवी जो एक्सटेंशन वाली फाइल है, सीएसवी फाइल जो आपकी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल है, उसी को यहां पे रीड करने का काम करता है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये आपका डेटा जो इस रिस्पेक्टिव सीएसवी फाइल में पड़ा होगा उसको कैप्चर करता है, उसे फेच करता है, उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता है और डीएफ इस वेरिएबल को असाइन करता है। तो यानी कि अगर आपको इस डेटा डॉट सीएसवी का डेटा अब आगे चल के अपने इस कोड में, प्रोग्राम में यूज करना है, उसके ऊपर कार्यक्रम करना है, तो अब वो आप डीएफ नाम से करोगे, ये बात आपको समझनी है। सिमिलरली यही कार्यक्रम अगर मान लो सीएसवी फॉर्मेट में नहीं है, तो आप एक्सेल जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फाइल अगर आपके पास होगी तो उसे आप सिस्टम से जो है रीड कर सकते हैं, रीड एक्सेल यहाँ पे डायरेक्टली मेथड यूज करके। यहाँ पे भी वही सेम कार्यक्रम होता है, वो आपके डेटा को फेच करता है, उसके बाद डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता है, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल होगा उसे असाइन करके अब इस नाम से आप उस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हो अपने आगे अपकमिंग प्रोग्राम कोड लाइन्स के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने डेटा को देखने की इच्छा जाहिर की, मतलब मुझे पता तो होना चाहिए ना भैया ये कोड लाइन सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुई है नहीं हुई है, डीएफ के अंदर डेटा फ्रेम आया है नहीं आया है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, डीएफ, आप डायरेक्टली बस डीएफ लिख के भी उसे देख सकते हैं। लेकिन एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं डीएफ डॉट हेड, यानी इस डेटा फ्रेम का सर दिखा मेरे को, डेटा फ्रेम का सर दिखा। सर मतलब क्या होता है, शुरुआत का हिस्सा, आपके बॉडी का शुरुआत का हिस्सा। तो ये क्या बोलता है, हेड बोलता है हाँ जी शुरुआत के आपको बाय डिफॉल्ट 5 सैंपल्स में दिखाऊंगा। आपका जो रिस्पेक्टिव टेबल है बाय डिफॉल्ट उसके पहले 5 सैंपल्स मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। तो देखिए उसने दिखा दिया, ये बोलता है ये आपका टेबल है सीएसवी का, ये देखो डेटा फ्रेम फॉर्मेट में एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, एज है, सैलरी, एक्सपीरियंस है, ये सब चीजें इसमें, ये पूरा डेटा पड़ा हुआ है, और इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 यानी कि पहले 5 सैंपल्स हैं। अगर आप इसे कस्टमाइज करना चाहते हैं तो मुझे लेट से 5 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने हेड में यानी कि शुरुआत से अपने डेटा फ्रेम के केवल पहले 3 ही देखने हैं। तो आप यहां नंबर भी मेंशन कर सकते हैं हेड के अंदर, ये देखिए सिर्फ वो पहले 3 ही दिखाएगा। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस सिंपल थिंग।
यही सेम चीज आप टेल मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। अब टेल मतलब क्या? सबसे निचला, सबसे आखिरी हिस्सा जो है, यानी कि आपके लास्ट सैंपल्स ऑफ योर रिस्पेक्टिवली डेटा फ्रेम। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि मुझे आखिरी के लास्ट के 5 सैंपल दिखाओ, तो उसमें आप टेल मेथड यूज कर सकते हैं। डोंट वरी, ये आपका जो एक्सेल है या सीएसवी है, हालांकि वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर वो डेटा फ्रेम है तो ये भी एक डेटा फ्रेम ही, ये भी एक डेटा फ्रेम ही है। तो दोनों के ऊपर हेड और जो टेल मेथड है बेसिकली वो काम करता है। हेड शुरुआत के कुछ सैंपल दिखाता है, टेल आखिरी के कुछ सैंपल दिखाता है। स्पेसिफिकली अगर कुछ भी मेंशन नहीं तो 5, बाय डिफॉल्ट 5। अगर आपको सिर्फ लास्ट के 2 ही सैंपल देखने हैं तो 2 मेंशन कीजिए। देखिए आपको पूंछ के 2 बाल दिखाई दे रहे हैं यानी कि 2 रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। आप बात समझ पा रहे कि नहीं? ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और मान लीजिए, अब खैर इसके आगे तो हम लोग बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। मिसिंग वैल्यूज जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे नैन वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो इसे हैंडल वगैरह करना, इसे क्लीन करना, तो ये कार्यक्रम अपन करने वाले हैं। ओके, एक बार हमें जैसा चाहिए था, जैसा डेटा हमें दिखना चाहिए था, वो क्लीन होके अगर वैसा एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, तो हम उसे भैया स्टोर कर सकते हैं, लोकली परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। बार बार उस कोड को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करके उसे क्लीन करने की, स्टार्टिंग से वो कंप्यूटेशन पावर एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है अगेन एंड अगेन। ये रिपीटेटिव नेचर को आप अवॉइड कर सकते हो बाय सिंपली एक्सपोर्टिंग दैट डेटा। अब यानी कि आपका गौर से सुनिए, ये जो डेटा फ्रेम डीएफ नाम का है, इसे आपको एक्सपोर्ट करना है। यानी कि आपको इसे अपने लोकल जो सिस्टम है, लेट्स से उसे उसमें परमानेंटली स्टोर कर लेना है। तो आपको 2 CSV, मतलब किस फॉर्मेट में सेव करना है वो भी डिपेंड करता है। अगर आपको CSV में करना है तो 2 CSV मेथड यूज करो। अगर आपको एक्सेल में करना है तो 2 एक्सेल यूज करो। उसमें आपको क्या कर देना है, फाइल का नाम दे देना है। यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द फाइल, कि आप किस नाम से फाइल को सेव करना चाहते हो। जैसे मैंने बोल दिया clean_data.csv, clean_data.xlsx। तो ये एक्सटेंशन जो है ध्यान से दीजिएगा जब भी आप यहां पे 2 CSV या 2 एक्सेल की बात करते हैं। बाकी तो कार्यक्रम आपका जो है सेव हो जाएगा सिस्टम के अंदर। जब आप यहां पे कोई पाथ मेंशन नहीं करते हैं, मींस आपकी जो फाइल है वो कहां सेव्ड होगी, जिस रिस्पेक्टिव डायरेक्टरी में, जिस रिस्पेक्टिव फोल्डर में आपका ये जो पांडास वाला फंडा है ना, ये जो पांडास वाली नोटबुक जहां मौजूद है ना, उसी सेम फोल्डर के अंदर आपका ये फाइल भी सेव होगा। अगर आप रिस्पेक्टिवली यहां किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे उसे सेव करवाना चाहते हैं तो आप यहां पे वो लोकेशन भी मेंशन कर सकते हैं अलोंग विद दिस नेम। तो ये भी एक सुविधा है अगर आप करना चाहे तो। जैसे वो रहता है ना यार, यूजर, फिर उसके बाद वो यूजर आपका नाम, फिर वो डेस्कटॉप पे आपको इस फोल्डर में, फिर उसके अंदर वो पूरा अपना रहता है ना पाथ जो मेंशन करते हैं, वो अपन यहां पे मेंशन करके उसके आगे अंत में जो है clean_data.csv डाल दोगे तो ये फाइल आपकी उस स्पेसिफिक लोकेशन में भी सेव हो सकती है। ये भी आप कर सकते हैं, या फिर ये जो है ये भी आप कर सकते हैं, जो कि आपके सामने दिख रहा है। तो ये थी जी वो सिंपल बातें, कुछ आपको जो समझनी थी रीडिंग और राइटिंग के रिलेटेड। तो आई थिंक ये पढ़ना लिखना अगर आप सीख गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। डू सब्सक्राइब 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।